बातें तो बहुत सारी है। आज हम ज़्यादातर जिस विषय के बारे में हम बात करने वाले हैं वो एग्ज़ाम से संबंधित, और एग्ज़ाम में एक्चुअली होता क्या है उसी से रिलेटेड जो है सो हम आपसे बातें करने वाले हैं। इस महामारी के वजह से जो है सो आप लोग शहर छोड़ करके गाँव की तरफ जो है सो चल बसे हैं, और गाँव में जो है सो अनेक तरह का काम होता है, अनेक तरह का समस्याओं का सामना करना होता है। आप चाहते हैं कि हम बैठ करके पढ़ें, फिर भी आप जो है सो नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन कुछ कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा अगर आप मेहनत से पढ़ना चाहते हैं, अगर जो है सो आप टॉपर बनना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि 12th टॉपर कैसे बने। अगर 12th में जो है सो हमें टॉपर बनना है, अच्छा नंबर लाना है, तब जो है सो हम इस चीज़ को कैसे कर पाए। हम यहाँ पे कुछ चीज़ों को जो है सो मेंशन किए हैं, लिखे हैं। इन चीज़ों को जो है सो आप भी वीडियो को पॉज करके आसानी से इस चीज़ को जो है सो आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और जो है सो हम इसको भी पढ़ करके आप लोगों को सुनाते हैं, समझाने का जो है सो प्रयास करते हैं। बोलते हैं कि क्लास 12th क्लास हमारे स्कूल लाइफ से के समाप्ति के दिन होते हैं, जिससे हमारी काफ़ी यादें भी जुड़ी होती है। आप लोगों को पता ही होगा 12th क्लास के रिजल्ट हर जगह काम आता है, चाहे वो कोई एंट्रेंस एग्जाम हो या किसी जॉब के लिए इंटरव्यू हम देने जाते हैं, तो 12th का जो एक परसेंटेज होता है वो हर जगह काफ़ी मायने रखता है। हमें 12th क्लास को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, नहीं तो भविष्य में हमें काफ़ी समस्याओं का जो है सो सामना करना पड़ सकता है और करते हैं। ठीक है, इसलिए आजकल क्या होता है कि बच्चे जो है सो टाइम जैसे तैसे पास करके एग्जाम का सही प्रिपरेशन नहीं करते हैं। उन्हीं के लिए मैं जो है सो कुछ टिप्स लेकर के आया हूँ इस वीडियो में, और आप लोगों को जो है सो बताने वाला हूँ। ठीक है, इस पोस्ट को मैंने काफ़ी ध्यान से में रख करके लिखा है, और मैंने ये कम से कम अच्छे परसेंटेज आपका आ सके, आप एग्जाम में अच्छा नंबर ला सके, इसी चीज़ को जो है सो ख्याल रखते हुए हमने आपको कुछ जो है सो आज इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने का प्रयास करेंगे। इस पोस्ट में मैंने जो है सो लिखा है कि क्लास 12th का पढ़ाई कैसी करनी चाहिए, प्रॉपर बनना है तो हमें क्या करना होगा, समय का कितना ख्याल रखना होगा, वगैरह वगैरह सवालों का जवाब जो है सो आज के वीडियो में है जो है सो हम आपको देने वाले हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे क्लास में जाते हैं वैसे वैसे हमारे ऊपर पढ़ाई का बोझ भी बढ़ता चला जाता है, और ऐसी स्थिति में अगर हमने पढ़ाई को सही तरीके से नहीं संभाला तो अच्छे परसेंटेज दूर की बात है, हम तो अच्छा जो है सो नंबर भी नहीं ला पाते हैं, अच्छा नंबर लाना मुश्किल हो जाता है। क्लास 12th में 90% से ऊपर मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि हर साल जो 12th के टॉपर निकलते हैं वो इतने ज़्यादा परसेंटेज कैसे ला पाते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है? उनकी मेहनत और लगन जो है सो कैसा होता है, कैसे उन लोग मेहनत करके पढ़ाई करते हैं? टॉपर जो होते हैं वो पहले से ही पढ़ाई कैसी करनी चाहिए इस योजना को जो है सो उन लोग बना करके रखते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। टॉपर्स मुझे कैसे बनना है, इस योजना को जो है सो हमको पहले से जो है सो तैयार करके रखना होगा, तभी जो है सो हम आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी आप जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो आपका अपना एक योजना होना चाहिए कि किस तरीके से पढ़ाई करें, समय को जो है से हम बर्बाद ना करके किस तरीके से यूज करें, और उस समय को जो है सो आपको अच्छे से फॉलो करना है। ठीक है, बोल रहे कि टॉपर बनने का कोई आसान तरीका नहीं है साथियों। जीवन में जो है सो अगर सक्सेस पाना है तो सक्सेस का कोई आसान तरीका नहीं होता है। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ जो है सो मेहनत करना होता है, समय का जो है सो मैनेजमेंट करना होता है, और सही समय का इस्तेमाल करते हुए जो है आपको पढ़ना होता है। ठीक है, 12th टॉपर कैसे बने, इन चीज़ों को जो है सो आपको कुछ जानना होगा। अब हम क्लास 12th टॉप करने के टिप्स जानने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बातें जो है सभी को समझनी होगी कि देखिए क्लास 12 छोटी क्लास नहीं होती है, हमारे स्कूल लाइफ का आखिरी एग्जाम भी माना जाता है इसे। इसके बाद हम यूनिवर्सिटी की तरफ जो है चले जाते हैं, इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज की तरफ चले जाते हैं। ऐसे में सभी बच्चों पर काफ़ी दबाव बना रहता है कि हमको यहाँ पे अच्छा रिजल्ट करना है। इस कंपटीशन वाले समय में हर कोई एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है, चाहे उसे कितनी भी मेहनत क्यों नहीं करना पड़े। ठीक है, आपको एक बात समझनी होगी। ठीक है, इसके लिए जो है बेहतर रणनीति की भी जरूरत पड़ती है। आपको अच्छा नंबर लाना है, अच्छा जिंदगी में कुछ बनना है, तो आपको एक अच्छा रणनीति बनाना होगा। ठीक है, नीचे जो टिप्स दिए गए हैं उन्हें अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं तो शायद 12th के एग्जाम में जो है आप अच्छा बेहतर प्रदर्शन करने वाले हैं। पहला चीज जो आपको ध्यान देना है वो है आपका सिलेबस का एनालिसिस होना चाहिए। आपको अपना सिलेबस का जो है सही ज्ञान होना चाहिए। सिलेबस में कितना चैप्टर कितना यूनिट पढ़ना है, और उस चैप्टर और उस यूनिट से जो है कितना मार्क्स का क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है, इस चीज को जो है आपको ध्यान देना होगा।
यानी पहली चीज जो है कि सिलेबस के बारे में आपको अच्छा से आना चाहिए। सिलेबस में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कहाँ से ज्यादा मार्क्स रहता है, इन चीजों का ख्याल जो है से आपको होना चाहिए। अगर आपको सिलेबस के बारे में ही पता नहीं है तो आप जो है सो तैयारी कैसे कीजिएगा, आप जो है सो पढ़ाई कैसे कीजिएगा। तो पहला चीज आपको जो है सो सिलेबस के बारे में समझना है। सिलेबस आप स्टेट बोर्ड, जैक बोर्ड सबका वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप जिस टीचर से जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं उनसे भी आप सिलेबस के बारे में जान सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि आपको जो है सो टाइम मैनेजमेंट करना होगा। ठीक है, टाइम को जो है सो मैनेज करते हुए चलना है सबसे जरूरी। और दूसरी चीज हम इसी को मानते हैं, समय का सही प्रबंधन अगर आपके पास है, सही समय का आप जो है सही से हिसाब किताब करके चलते हैं। कौन सा सब्जेक्ट जो है सबको कितना घंटा पढ़ना है रोजाना, कौन सा सब्जेक्ट को हमको 1 घंटा पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट को 2 घंटा पढ़ना है। ठीक है, आप एक अच्छे रूटीन बना करके जो है सो हर सब्जेक्ट को जो है सो प्रतिदिन आपको फॉलो करना है। हर एक समय आपको फिक्स कर देना है कि बायोलॉजी के लिए इतना, केमिस्ट्री के लिए इतना, मैथ्स के लिए इतना, फिजिक्स के लिए इतना, कंप्यूटर साइंस के लिए इतना, इकोनॉमिक्स के लिए इतना घंटा पढ़ना है। तो ये टाइम मैनेजमेंट जो है से आपको जो है से जानना बहुत जरूरी है। तीसरी सबसे बड़ी चीज है कि आपको सेल्फ स्टडी भी करते रहना है, क्योंकि सिलेबस खत्म होने के बाद जो आपको समय 1-1.5-2 महीना मिलता है, अभी तो खैर आपको ज्यादा समय मिला है क्योंकि एग्जाम जो है सो कैंसिल हो चुका है। हाँ, आगे डेट बढ़ चुका है सब एग्जाम का, तो आपके पास समय ही समय है। तो सेल्फ स्टडी पे जो है सो आप काफी ज्यादा ध्यान दीजिएगा। यही मेरा जो है सो एक आपको ज्यादा फोकस करने के लिए हम कहेंगे। इसलिए है कि बहुत ऐसे लोगों ने अपने से ज्यादा इंस्टीट्यूशन कोचिंग पर भरोसा होता है। यह सोचना बिल्कुल गलत है कि आप बिना इंस्टीट्यूट, बिना कोचिंग नहीं किए बिना पास नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कभी भी अपने इंस्टीट्यूट कोचिंग पर भरोसे नहीं बैठना चाहिए। आपको खुद की मेहनत करना चाहिए, खुद की जो है सेल्फ स्टडी करना चाहिए। ठीक है, और सेल्फ स्टडी जो है सो कहा जाता है कि सबसे बेहतर स्टडी होता है, सबसे समझने योग्य स्टडी होता है। और जो है सो हम सेल्फ स्टडी करके जो है सो ज्यादा जल्दी कोई चीज को गेन करते हैं। उसके बाद है कि आपको एनसीईआरटी के बुक पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो एनसीईआरटी में जो टॉपिक्स होता है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चाहे मैथ के हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री के हो, और जो भी हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट है, कॉमर्स लेवल के जो स्टूडेंट है, तमाम लोगों से हम एक चीज कहना चाहेंगे, ये एक इतिहास रहा है कि क्वेश्चन जो पूछने का तरीका, पैटर्न और जो टॉपिक रहता है वो एनसीईआरटी बुक को जो है सो लोग ज्यादा फॉलो करते हैं। तो आप एनसीईआरटी बुक को जो है सो फॉलो कीजिए। उसके बाद है कि गेट सम ब्रेक। आपको पढ़ाई जब आप करते हैं घरों में बैठ करके, जब आप पढ़ाई करते हैं, जब आप ज्यादा समय देते हैं पढ़ाई पे, ठीक है, कभी कभी कुछ लोगों को तो हमने देखा है कि अब पढ़ाई के पीछे इतना पागल हो जाते हैं कि नहाना, धोना, खाना भी भूल जाते हैं। ठीक है भैया, ऐसा नहीं करना है। आपको जो है सो नहाना है, समय समय पे खाना खाना है, और जो है सो खाना सही मात्रा में कब खाना है जिसका भी ध्यान रखिएगा। सुबह का नाश्ता जरूर कीजिएगा, कुछ जो है सो हैवी डाइट जरूर लीजिएगा, चना, मूंगफली, फल, कुछ पानी खास करके समय समय जरूर पीते रहिएगा। और नहीं तो पता चला कि पढ़ाई के चक्कर में आप जो है सो कहीं बेहोश ना हो जाए, आपकी खूबसूरती ना चली जाए इस पढ़ाई के चक्कर में। इसलिए बीच बीच में आपको ब्रेक लेना है, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करना है, थोड़ा सा समय को जो है सो निकाल करके घूमना फिरना है, नेचुरल हवा लेना है। ठीक है, और अगल बगल का नजारा लेना है, जो लड़के आज के दौर में लेते हैं, क्या है नहीं है, किसको देखा है किसको नहीं देखा है, थोड़ा कमेंट करना, थोड़ा मैसेज पास करना, थोड़ी बातें करनी, थोड़ी चैट करना, थोड़ा फेसबुक चलाना, थोड़ा व्हाट्सएप चलाना, तरह तरह के चीजों को जो है आप यूज करते हैं। खैर मेरा यही मानना है कि पढ़ाई करते समय जो है आपको ब्रेक लेना है, और जो है सो अगर आप 2-3 घंटे लगातार पढ़ते हैं तो उसके बीच में आप 10 मिनट का ब्रेक जो है सो जरूर लीजिएगा। उसके बाद है अब जो है सो डू लर्निंग सब्जेक्ट इन मॉर्निंग। मॉर्निंग में कौन सा सब्जेक्ट जो है सो पढ़ना चाहिए, कितना बजे उठना चाहिए। हम याद रखने वाले सभी सब्जेक्ट को हमेशा सुबह के समय लगभग 5 बजे के आसपास पढ़ना चाहिए। वैसा सब्जेक्ट जिसको आपको रटना है, याद करना है, उन सब्जेक्ट को जो है आपको सुबह के समय, मॉर्निंग के समय पढ़ना चाहिए। ये आपको हमेशा ख्याल होना चाहिए, क्योंकि इस समय आपकी नींद पूरी होती है और आपका दिमाग बिल्कुल तरोताजा होता है, तो याद रखने में जो है सो काफी फायदा होता है। ठीक है, उसके बाद है फिनिश सिलेबस एज सुन एज पॉसिबल। कहता है कि आप जो रिवीजन कर रहे हैं उसको, उस सिलेबस को जितना जल्दी हो आप उसको खत्म कर दें। आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। सिलेबस जल्दी खत्म होने से यह फायदा होगा कि आपके पास अभी काफी समय बचेगा। उन पढ़े हुए टॉपिक्स को दोबारा जो है आपको रिवीजन करने की जो है समय मिल जाएगा और समझने का समय मिल जाएगा। आप शिक्षकों से जो है, आप अपने गुरु से, आप अपने
मार्गदर्शक जो आपके हैं उनसे आप पूछ सकते हैं जो है नए नए चीज़ों के बारे में, जहां आपको दिक्कत है, जहां आपको प्रॉब्लम्स है, उस चीज़ को आप पूछ सकते हैं। आपको फर्स्ट अंडरस्टैंड देन लर्न। आपको सबसे पहले पढ़ाई में एक चीज अक्सर देखा जाता है दोस्तों, ख्याल से कि चीज को ख्याल रखना, ध्यान से सुनिएगा कि सबसे पहले अगर आप कोई चीज को समझते हैं तब उसको पढ़ना आपके लिए जो है सो काफी अच्छा होता है। अगर आप कोई चीज को नहीं समझते हैं, कोई टॉपिक को नहीं समझते हैं, तो उसको आज करना, उसको पढ़ना हमारे लिए काफी हिचकिचाहट लगता है और लगता है कि एकदम पागल टाइप का लगेगा, एकदम जो है बेचैन हो जाओगे, लगेगा कि किताब कॉपी सब छोड़ करके सैड हो जाए यार, खेलने कूदने दौड़ने के लिए इधर लोग भागना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो मेरा मानना है कि कोई चीज को आप सबसे पहले समझिए और उसको तब लर्न कीजिए, तब आपको पढ़ने में जो है, समझने में जो है काफी मजा आएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप हमेशा ख्याल रखिएगा, सबसे पहले कोई चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, मेक रिवीजन नोट्स बोलता है कि आपको जब रिवीजन करते हैं तो एक जो है सो नोट्स आपको अगर बना हुआ रहेगा तो आपको रिवीजन करने में, हम हमेशा क्लास में विद्यार्थियों को बोलते हैं कि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं उस सब्जेक्ट का जो है सो आप डेली जो क्लास करते हैं उसका प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते जाइए। नोट्स बनाने से फायदा ये होता है कि जब हम रिविजन करते हैं, जब हमारा एग्जाम का जो है सो 1.5-2 महीना बचा होता है, जब रिवीजन करने की बारी आती है तो रिवीजन करने में हमें जो है सो काफी आसान होता है, एकदम रामबाण साबित होता है। चीज को जो है आपको एकदम जानना जरूरी है। हम क्लास में चीज को हमेशा डिस्कस करते हैं साथियों। ठीक है, इस चीज को हमेशा ख्याल रखना है। ठीक है, रिवीजन नोट्स एग्जाम के समय के लिए बहुत मददगार साबित होती है। रिवीजन नोट्स आपको हर सब्जेक्ट को बनाना चाहिए, जो हमने अभी कहा। ठीक, उसके बाद है कि जो है आपको रिवीजन डेली करना है, रिवीजन डेली करना होगा। यह समस्या हर किसी स्टूडेंट के साथ होती है कि वो बहुत जल्दी भूल जाते हैं। लाजमी है यार, इंसान है तो इंसान का भूलना जो है फितरत है, तो हम लोग भूल जाते हैं। ठीक है, लेकिन इन चीजों का आपको ख्याल ये रखना है कि आप डेली उस सब्जेक्ट का, उस टॉपिक का रिवीजन अगर आप करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तब जो है आप कम भूलिएगा। तो डेली रिवीजन करना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर। आपको जो पिछले 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल का जो क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, उन तमाम क्वेश्चन, उस सारे क्वेश्चन को जो है आपको सॉल्व करना आपका जो है कर्तव्य बनता है। वो चीज को अगर आप पिछले 5 साल, 7 साल के क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हैं, अगर उससे आप फेस करते हैं, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन हर टॉपिक से कैसे बनता है और आने वाला एग्जाम में जो है क्वेश्चन कैसा पूछने वाला है। तो मेरा ये मानना है कि आप अपने पास, जैसे हम क्लासरूम में भेजिए, क्लासरूम में हम अपने क्लासरूम में हम हमेशा जो है क्वेश्चन बैंक अपने साथ रखते हैं, और जैसे टॉपिक मेरा खत्म होता है, उस टॉपिक से रिलेटेड हर क्वेश्चन हम अपने विद्यार्थियों को बोलते हैं कि देखो ये मेरे पास क्वेश्चन बैंक है, और इस क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड इस तरह का क्वेश्चन, इस टॉपिक से रिलेटेड इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, और हम कोशिश करते हैं कि उस क्वेश्चन को वही जो है आपको सॉल्व कर दे, ताकि उस टॉपिक खत्म होने के बाद वो क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, पूछा गया वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि हाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक है, उसके बाद जो है आप डे बिफोर एग्जाम, ठीक है, एग्जाम के पहले जो है कुछ आपको करना है, थोड़ा सा समय के साथ, दिमाग के साथ पढ़ना है। एग्जाम के दिन ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, ऑन द डे ऑफ एग्जाम। उसके बाद है ड्यूरिंग एग्जाम, एग्जाम के समय कुछ चीजों का आपको ख्याल रखना है, खाना पीना सही समय पे खाना है, 2-3 मिनट का जो है बीच बीच में आपको जो है ब्रेक लेना है, इन सारी चीजों को जो है। और फाइनल वर्ड ये है कि दोस्तों, इस पोस्ट को टॉपर बनने के लिए बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे स्ट्रीम है, उन चीजों को जो है आपको दिमाग में रखते हुए आपको जो है पढ़ना है, सही समय का फॉलो कीजिए और आगे बढ़िए। इसी के साथ जो है हम बातें रखते हैं। ये वीडियो देखिए।